हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, दिए की रोशनी की तरह आपके जीवन में भी हमेशा रोशनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा तभी बनेगी जब पहले माता सरस्वती की कृपा होगी। और माता सरस्वती की कृपा के लिए आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए मनोविज्ञान के 30 डीपली क्वेश्चन मतलब कि 30 एकदम डीपली क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपका 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत किसने दिया था? बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो बालू का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ये जो थॉर्नडाइक थे ये अमेरिका के एक पशु मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और ये अमेरिका के एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने थॉर्नडाइक ने बालू के सिद्धांत के साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक है एसआर थ्योरी भी इन्होंने ही दिया है। दूसरा प्रश्न है, समविष्टीकरण किसे कहते हैं? समविष्टीकरण किसे कहते हैं? तो पुराने ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान को जोड़ना ही समविष्टीकरण कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे किसी घर में एक कुत्ता है, मतलब कि कुत्ता लोग पालते हैं। किसी घर में एक कुत्ता पाला गया है और एक उसी घर में एक शैशवावस्था का छोटा बच्चा है। उसने कुत्ते को देखा, उसके 4 पैर हैं, उसकी एक पूँछ है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये कुत्ता है। बच्चे ने जान लिया कि ये कुत्ता है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। दूसरे दिन उसी घर में एक बिल्ली आई, उसके भी 4 पैर हैं और उसकी भी एक पूँछ है। तो बच्चे ने देखकर आवाज़ चिल्लाना शुरू कर दिया कि कुत्ता आ गया। लेकिन उसकी मम्मी ने जब देखा तो उसको बताया कि नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तो यही हुआ ना कि पुराने ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान को जोड़ा गया। पहले बच्चा कुत्ता जानता था, फिर उसको लगा कि इसके भी 4 पैर हैं और एक पूँछ है तो ये भी कुत्ता होगा। तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं बेटा, ये बिल्ली है। तो पुराने ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बालकों में माता पिता के कितने गुण मौजूद होते हैं? किसी बच्चे में, चाहे बालक बालिका, किसी भी बच्चे में माता पिता के कितने गुण मौजूद होते हैं? तो माता पिता के 50% गुण मौजूद होते हैं और बच्चे के दादा दादी या नाना नानी से 25% गुण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये पावलोव साहब को दिया गया था 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने के लिए। ये जो पावलोव है ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, रॉश ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? रॉश ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की टोटल 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से पहली अवस्था है मुखावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा है गुदावस्था, जो 2 से 4 वर्ष तक की होती है। तीसरा है लिंगावस्था, जो है 4 से 6 वर्ष तक। चौथा है सुसुप्तावस्था, 6 से 12 वर्ष। और पांचवा है जननेंद्रिय अवस्था, जो कि 13+ के लिए बताई है इन्होंने, फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसे दिया है कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है?
गेस्टाल्टवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं वर्दीमर। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं कूट लेविन। अगला प्रश्न है भूल भुलैया परीक्षण के जनक कौन है? भूल भुलैया परीक्षण के जनक कौन है? तो इनके जनक हैं पोर्टियस। अगला प्रश्न है संकेत सिद्धांत किसने दिया? संकेत का सिद्धांत किसने दिया? तो इसे टॉलमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है सुबोपली किसका सिद्धांत है? सुबोपली किसका सिद्धांत है? तो ये एक भाषा विकास का सिद्धांत है जो है सुबोपली। अगला प्रश्न है भूख का सिद्धांत किसने दिया? भूख का सिद्धांत किसने दिया? तो इसे क्लार्क हल ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रेक्षण विधि से किसका अध्ययन किया जाता है? प्रेक्षण विधि से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इससे अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? दोस्तों एग्जाम में मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? जैसे कि स्किनर, पावलॉव, थॉर्नडाइक, ये सब कहाँ के थे ये लोग मनोवैज्ञानिक? यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है भाई बहन के झगड़े की अवस्था कौन सी होती है? किस अवस्था में छोटे बच्चे हैं, मतलब भाई बहन हैं, तो जैसे चॉकलेट के लिए झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं ये मेरा है, तो ये अवस्था होती है बाल्यावस्था की, जिसमें भाई बहनों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में बालक में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? शैशवावस्था में बालक में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो शैशवावस्था में बालक में लगभग 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका में किशोर न्यायालय की स्थापना कब हुई? अमेरिका में किशोर न्यायालय की स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हीमोफीलिया के लक्षण किसमें देखे गए? सर्वप्रथम हीमोफीलिया के लक्षण महारानी विक्टोरिया में देखे गए थे। अगला प्रश्न है स्कीमा किसके सिद्धांत से संबंधित है? स्कीमा जो है जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। जहाँ भी स्कीमा नाम आए वहाँ आप जीन पियाजे को लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? शैशवावस्था में मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 23%। अगला प्रश्न है शक्ति विज्ञान के जनक कौन है? तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वॉल्फ। अगला प्रश्न है अधिगम का राजमार्ग किसे कहते हैं? अधिगम का राजमार्ग किसे कहते हैं? तो संवेदना को अधिगम का राजमार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है मांग और पूर्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? मांग और पूर्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है सील गुण का सिद्धांत किसने दिया? सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक हैं जीन पियाजे। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो ये हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक कौन है? स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार होता है। अगला प्रश्न है संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। दोस्तों आज के ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।